कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए 2026 सरप्राइजेस से भरपूर साल रहने वाला है। सरप्राइजेस मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस साल में चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर्स हो, हर जगह पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार सरप्राइजेस लिखे हुए हैं। और ये सरप्राइजेस इस तरह से होंगे जिनकी आपने पहले उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे के सारे सरप्राइजेस जो हैं ये खुशनुमा हैं, पॉजिटिव नोट में हैं। इस साल में आपके रिलेशनशिप स्टेटस भी कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके संबंधों के मायने भी बदल जाएंगे। और विशेष तौर पे राहु केतु की वजह से इस साल में आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही बढ़िया वाले परिवर्तन आने वाले हैं। यानी यूं देखें तो 2026 आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ऐसी यात्रा बनने वाला है जिसमें ना केवल एज अ पर्सन आप ग्रो करेंगे, बल्कि आपका करियर भी उसके साथ साथ ग्रो करेगा। और जब 2026 खत्म होने वाला होगा ना, आप इस साल को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, कहां से चले कहां तक पहुंच गए, इस बात को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है। उसका कारण है कि ये साल आपसे कुछ ना कुछ परिवर्तन मांग रहा है। ये साल कह रहा है कि कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। यानी आपकी कुंडली में, आपकी राशि में जो कमियां हैं ना, उनसे ऊपर उठ के आपको इवॉल्व करना होगा, अपने आप को इंप्रूव करना होगा। और सबसे बड़ी बात कन्या राशि वालों के लिए यहां पे यह है कि जो आपकी राशि का नेगेटिव ट्रेट है ना, आपकी राशि का नेगेटिव ट्रेट है क्या? तो पहले 1 मिनट के लिए कन्या राशि के ट्रेट्स के बारे में जान लीजिए। खूब मेहनत करने वाली राशि। और जो धन त्रिकोण है उसके दूसरे नंबर का जो पॉइंट होता है, यानी वृष, कन्या और मकर, इनमें से कन्या जो है ये सेंट्रल पॉइंट है धन त्रिकोण का। तो आपकी राशि जो है पैसे से मोटिवेट होती है, पैसा कमाना आपको अच्छा लगता है, ये नेचुरल ट्रेट है आपका। लेकिन कमियां कहां हैं? आप प्लानिंग बहुत कर लेते हो, हर चीज में प्लानिंग, परफेक्शनिस्ट बिहेवियर, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करते हुए कुछ हो जाता है। यानी प्लान बहुत कर लिया, लेकिन आपसे आधी प्लानिंग वाला बंदे ने इंप्लीमेंट कर लिया और आपसे आगे निकल गया, और आप अपने सामने कई लोगों को अपने से आगे निकलता हुआ देख रहे हो। ये आपके स्वभाव का एक कमजोर कड़ी है। आप प्रेजेंटेशन देने गए, प्रेजेंटेशन में आपने पूरी तरह से पीपीटी बनाई हुई थी, आपने अपना प्रोजेक्टर तैयार किया हुआ था, लेकिन एंड मोमेंट पे आपको लगा नहीं, इसमें से कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसी में सारा फंबल हो गया। काम करने जाते हैं, आपको लगता है कि ये काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, उसकी वजह से आप अपने अंडर काम करने वालों को वो काम देते ही नहीं हो, सारा काम खुद करने की कोशिश करते हो, और एंड में क्या होता है, ना काम अच्छे से हो पाता है और आप भी खूब सारा थक जाते हो। नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये आपके। और 2026 कह रहा है कि इन चीज़ों को दूर कर लो। बीच बीच में आपको ये समय जो है बहुत विंडो देगा इन चीज़ों को ठीक करने की। और अगर आपने अपनी इस कमी को समझ लिया, इन चीज़ों को ठीक कर लिया, तो फिर 2026 आप ही का है। मुख्य तौर पे शनि, गुरु, राहु और केतु इस साल में आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे। इसमें से अगर हम शनि की बात करें तो शनि सारा साल जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे रहेगा, और उसमें जुलाई के एंड से लेके दिसंबर के मध्य तक ये शनि जो है वक्री स्थिति में, यानी अपनी स्पेशल पोजीशन पे रहेगा। इसके दौरान आपके काम कारोबार में कुछ बहुत बढ़िया बदलाव जो हैं ये आने वाले हैं। ये बदलाव कैसे होंगे, ये हम जब मंथ बाय मंथ इस राशिफल को करेंगे तो आपको पूरी तरह से बताऊंगा। लेकिन शनि ओवरऑल आपके लिए इसी राशि में, यानी मीन राशि में ही सारा साल रहने वाला है। अब बृहस्पति की बात करें, जो ही साल शुरू हुआ बृहस्पति आपको मिले वक्री स्थिति में, और बृहस्पति आपको मिले आपकी राशि से 10वें भाव में मिथुन राशि में। अब यहां पे बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए काम कारोबार में कुछ ना कुछ बहुत विजिबिलिटी बता रहे हैं। बृहस्पति इस साल में आपके लिए ब्लेस्ड हैं। क्यों? नॉर्मली बृहस्पति एक राशि में 12 महीने रहते हैं, लेकिन इस साल में बहुत हाई स्पीड पे चलने के कारण बृहस्पति आपकी राशि से 3 राशियों को टच करेंगे। मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में जाएंगे, और फिर 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति सिंह में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में भी जाएंगे। और साल में 3 बार जब ये बृहस्पति चेंज हो गए ना, ये तीनों बार आपके लिए स्पेशल चेंजेस लेके आएंगे। यानी अगर हम बात करें जनवरी 1 से लेके 31 मई तक, बृहस्पति आपके कर्म भाव को, आपके करियर, आपके वर्किंग डोमेन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। इसमें आप नोट करेंगे कि अब आप जो काम कर रहे हैं वो लोग पहचान रहे हैं। आपके काम जो है अब आपको सीधे सीधे जो है रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है, किसी भी काम में आप बड़े अच्छे से परफेक्ट हो रहे हैं, काम करने की आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। फिर बृहस्पति जाएंगे कर्क राशि में,
और कर्क राशि में बृहस्पति रहेंगे 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। इसके दौरान आप 2 चीजें फील करेंगे। पहली चीज ये फील करेंगे कि आपका काम को पैसे में कन्वर्ट करने की जो कला होती है ना, ये बहुत बेहतर हो रही है। अब केवल रिकॉग्निशन नहीं, मुझे काम के दाम चाहिए, ये चीज भी पूरी तरह से आप फील कर रहे हो। और इवन इस समय में आपके जो प्रॉपर्टी मैटर्स होंगे ना, कोई डील का लॉक होना, कोई निगोशिएशन होना, ये भी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। फिर साल के अंत में नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति रहेंगे 12वें भाव में। अब घर की रेनोवेशन पे खर्चे होंगे, घर की बेहतरी पे खर्चे होंगे, कुछ अच्छी यात्राओं पे खर्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन पे खर्चे होंगे। ये सारी चीज़ें भी इस समय में देखने को मिल सकती हैं। यानी खर्चे तो होंगे, लेकिन वो खर्चे जो आपके जीवन के स्तर को ऊपर उठाएं, आपको एज ए पर्सन भी ग्रो करने में सहायता करें। तो बृहस्पति के बाद अगर राहु और केतु की बात करें, तो राहु और केतु जो है इस समय में कुंभ और सिंह राशि में रहेंगे। यानी राहु कुंभ राशि में और केतु जो है सिंह राशि में। फिर आएगी 25 नवंबर, इसमें राहु जो हैं ये मकर राशि में चले जाएंगे और केतु जो हैं ये कर्क राशि में चले जाएंगे। यहां पे राहु और केतु जो हैं आपके सोचने के तरीके में, किन चीजों से आप जल्दी पैनिक हो जाते हो, किन चीजों से आप ट्रिगर हो जाते हो, कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं और कौन सी चीजों से आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो, इन चीजों को बदलेंगे। यानी जो चीजें साल की शुरुआत में आपको बड़ी प्रभावित कर रही थी ना, साल के अंत तक आते आते वो चीजें आपको बॉदर करना ही बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आपको प्रभावित करना शुरू करेंगी। अभी अगर ये चीजें आपको थोड़ी भारी लग रही हैं ना, तो डोंट वरी, जुड़े रहिएगा। जब मंथ बाय मंथ का होरोस्कोप आएगा, आपको ये चीजें विस्तार से पता चल जाएंगी। तो ये 4 जो मुख्य ग्रह थे, इसके बाद हम मरक्यूरी की भी बात करते हैं। मरक्यूरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कन्या राशि जो है ये मरक्यूरी यानी बुध की ही राशि है। बुध जो है ये इस साल में 3 बार वक्री होंगे। बुध का वक्री होना सभी के लिए एक स्पेशल इंस्टांस होता है और मरक्यूरी वालों के लिए सबसे ज्यादा। मरक्यूरी जो है इस साल में 26 फरवरी से 21 मार्च के बीच में भी वक्री होंगे। उसके बाद 29 जून से लेके 24 जुलाई के बीच में वक्री होंगे और फिर 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के बीच में वक्री होंगे। और ये जो वक्री होना है ना, ये कहीं आपके लिए इनकम के मैटर्स में चेंज लेके आएगा, कहीं आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में चेंज लेके आएगा और फिर कहीं आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे बड़े वाले बदलाव लेके आएगा। और अब हम बात करते हैं इस साल के एक अन्य खगोलीय घटना की, एस्ट्रोनॉमिकल घटना की, यानी एक्लिप्सेस की, ग्रहणों की। हर साल में 2 बार ग्रहण होते हैं सूर्य और चंद्रमा के, और इस बार जो ग्रहण है 17 फरवरी को सूर्य का ग्रहण है, ये रहेगा कुंभ राशि में। और फिर 3 मार्च को है चंद्रमा का ग्रहण जो रहेगा सिंह राशि में। फिर 12 अगस्त को भी ग्रहण है, ये सूर्य का ग्रहण रहेगा, और 27 और 28 अगस्त की रात को चंद्रमा का पार्शियल ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण चाहे इंडिया में विजिबल हो ना हो, वो टेक्निकल विषय है, लेकिन आज की डेट में आपकी राशि पे इनका प्रभाव जो है वो पूरी तरह से पड़ने जा रहा है। तो चलिए मंथ बाय मंथ बात करते हैं कि जनवरी 2026 का महीना कन्या राशि वालों के लिए किस तरह का होने वाला है। और जनवरी महीने में बृहस्पति को आप पाओगे अपने कर्म के यानी काम कारोबार के भाव में। शनि जो हैं ये आपकी अपनी सीधी दृष्टि से आपके लग्न को, आपकी पर्सनैलिटी को इस समय में प्रभावित पूरी तरह से कर रहे होंगे। और राहु जो हैं ये आपकी राशि से 6ठे भाव में आपकी उलझनों को सुलझा रहे होंगे। तो जनवरी का महीना जो है ये बड़ा सिस्टमेटिक सोच से शुरू होगा। नए साल की प्लेजेस, नए साल के नए प्लान, नई डायरियां, नए कैलेंडर, उन पे पूरे कलर से मार्क करना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी ठोस प्लानिंग, EMI, सब कुछ आप नए सिरे से गढ़ना शुरू करोगे। लेकिन उनको अप्लाई कर पाना, एकदम से आप चौंक के देखोगे भाई 25-30 जनवरी आने वाली हो गई है, अप्लाई तो कुछ किया ही नहीं। जिम की मेंबरशिप ली थी लेकिन बहुत रेगुलर जिम नहीं जा पा रहे हैं। पूरी तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, उसको कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है आपका प्रोक्रास्टिनेट करना, क्योंकि शनि आपके लग्न को, आपकी राशि को देख रहे हैं। आपकी राशि पे शनि की जो दृष्टि है ना, वो कहीं ना कहीं इस महीने में आपको स्लो करेगी। और यहां पे सबसे बढ़िया रहेगा कि जो आपने प्लान किया अपने लिए डेली टास्क इसको बनाइए कि इसको अप्लाई करना है। जनवरी महीने की स्लो स्टार्टिंग है, 10 में से जनवरी को मैं 4 नंबर ही दूंगा, क्योंकि प्लानिंग और उसको अप्लाई ना करना आपको कहीं पे भी कामयाब नहीं बनाता है। और अगर आप जनवरी को पूरी तरह से प्लान कर गए, प्लान करके अप्लाई कर गए, तो आपका विजेता बनना जनवरी से ही निश्चित हो जाएगा। तो जनवरी का एकमात्र उपाय है आपके लिए, डू इट, जस्ट डू इट। यानी सोचो कम, करो ज्यादा। अगर इतना भर भी कर गए ना, तो जनवरी महीने में बाहर से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। काम की परेशानियां गुरु बचाएंगे।
आपके जितने भी उलझने हैं, जितने भी तंगियां हैं, उनको राहु सुलझाएंगे। केतु आपको डिवाइन से, किस्मत कनेक्शन से कनेक्ट करके रखेंगे। तो आपको काहे की चिंता? आपको चिंता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग से और ओवर प्लानिंग से बचना है। फिर आएगा फरवरी का महीना। अब फरवरी महीने में दो घटनाएं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है 17 फरवरी का ग्रहण और दूसरी है 26 फरवरी से बुध का वक्री होना, वो भी कुंभ राशि में। इसमें क्या होगा कि काम कारोबार के कई ऐसे मैटर्स हैं जो उलझने शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ कम्युनिकेट किया, बॉसेस ने या आपकी अथॉरिटीज ने उसको कुछ समझ लिया, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत, बड़ी उलझने हो जाएंगी। आप ये कहोगे मैंने तो साफ ही बोला था, लेकिन सामने वाला जो है उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा और उसकी वजह से परेशानी आपको होगी। कहते हैं ना कि चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे, कटना खरबूजे ने है। इस समय पे वो जो खरबूजा है ना, वो आप बन के रह जाओगे। यानी गलतफहमी किसी भी एंड से शुरू हो, लेकिन मुश्किल आप ही को होगी। लोन्स, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों में थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो तुरंत इस महीने में लोन लेने की तरफ मत जाइए। देखिए कि टाइम और लेके आपकी उलझन सुलझ सकती है। ये देखिए कहीं और से आपकी उलझन बिना लोन लिए सुलझ सकती है। अगर लोन इनएविटेबली हो जाए तो ही इस महीने में लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात इस महीने में ये रहेगी कि आपकी गट हेल्थ जो है, पेट की हेल्थ, ये भी इस महीने में कहीं ना कहीं डावाडोल रहेगी। इसलिए खान पान में सावधानी बरतिए। फिर आएगा मार्च का महीना। 3 मार्च को भी चंद्रमा का ग्रहण है जो आपके लिए स्लीप के लॉस को इंडिकेट करता है। यानी एक तो सूर्यास्त के बाद आप लगातार अगले 15 दिन तक बेचैन सा रहना शुरू हो जाएगी। रात की भी जो नींद है ना, ये कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकती है। यानी रात की नींद प्रॉपर नहीं आएगी। लेकिन ये जो रात की नींद की बात रात तक नहीं रहेगी। इसकी जो थकावट या चिड़चिड़ापन है ना, ये दिन में भी आपके लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन 13-14 मार्च के बाद ये चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और आएगी मार्च महीने में कि मैं मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे अपनी जॉब बदलनी है। आप में से कई कन्या वालों को लगेगा कि मुझे अब जॉब करनी ही नहीं है, मुझे अपना काम करना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये समय जो है ना, ये ट्रिगर्ड समय है। यहाँ पे कुछ भी आपके मन में जो आ रहा है ना, ये आपके मेंटल हेल्थ की खराबी की वजह से आ रहा है। ये एक नेचुरल सोच नहीं है। इसलिए इस महीने में कोई भी बड़ा डिसीजन, जो बदलने का डिसीजन है ना, वो नहीं लीजिएगा। और स्पेशली इस महीने में आपके लिए एक ज़बरदस्त मैं प्रैक्टिस या उपाय दे रहा हूँ कि आप किसी ना किसी मनोरोगी की दवाई का अरेंजमेंट करवाइए। कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी का अगर पेशेंट हो ना, उसकी दवाई का अरेंजमेंट इस महीने में करवा के दीजिए। ये आपके लिए इतना पुण्य का काम रहेगा कि इससे न केवल आप बीमारियां ट्रिगर होने से बचोगे, बल्कि आपके काम, कारोबार, करियर में भी इस महीने में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अप्रैल 2026 की। इसमें आपका सबकॉन्शियस लेवल, आपका बुद्धि का लेवल, आपका समझने का लेवल अलग ही स्तर पे पहुंचेगा। सूर्य इस महीने में उच्च राशि में होंगे, लेकिन बुध जो हैं इस महीने में अपनी नीच राशि में होंगे। और इस वजह से क्या होगा कि आप जो भी अपना एनालिसिस करते हैं वो कहीं ना कहीं बैकड्रॉप पे होगा। और आपका जो सबकॉन्शियस लेवल है ना, जो चीज़ें अंदर फीडेड हैं, ये अपने चार्ज संभालेंगी, ये अपना काम करना शुरू करेंगी। जो मार्च महीने में सोच रहे थे ना, उसको एक बार दोबारा अप्रैल में सोच के देखिएगा। क्या आपको रियली अभी भी जॉब बदलनी है? क्या अभी भी आपको बिजनेस में स्विच करना है? हाँ, अगर अब हाँ की आवाज आए तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस समय की जो आपकी इनर वॉइस है ना, यही आपके लिए काम की आवाज है। इस महीने में रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास हो सकती है, लेकिन उसमें खुद को बहुत अच्छा प्रूव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना इस समय में खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतना और गिल्टी साबित होते जाएंगे। और स्पेशली इस समय में ओल्ड पेंडिंग ड्यू अगर कोई आपके हैं ना, उनको क्लियर करिए। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को क्लियर करिए। जहां जहां पे आपकी देनदारियां हैं, यथासंभव उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। अप्रैल का महीना पुराने कर्मों से निजात पाने का महीना है। इसको कर लेंगे तो आगे मई, जून, जुलाई की गोल्डन नींद जो है आपके लिए बनती चली जाएगी। और अप्रैल महीने में याद रखिएगा, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना शुरू करिएगा। ये आपके लिए एक जबरदस्त रेमेडी रहने वाली है। अब हम आते हैं मई महीने पे। मई महीने में सबसे बढ़िया रहेगी शुक्र की वृष राशि में मूवमेंट। इस समय में आपके मेंटर से, सीनियर से आपको पूरी तरह से सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर आप अपने काम में भी है ना, तो अपने काम में भी आपके जो भी सप्लायर हैं या इवन आपके जो क्लाइंट हैं, ये आपकी सर्विस से, आपके काम से बड़े खुश होंगे। रिपीटेड क्लाइंट आएगा,
रिकमेंडेशंस आएंगी, या इवन अगर नौकरी में है तो नया आपका अच्छा अप्रेजल हो सकता है, अच्छा आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो मई महीने से आपके जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं ये लगातार इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इस महीने में एक संभावना बनेगी आपका कोई अच्छा ड्रीम व्हीकल आपके घर में आएगा, इवन आपके घर में लग्जरी का कोई नया एलिमेंट भी आ सकता है। मई महीने में रिश्तों में आपके अपने गुरुओं से संबंध बड़े मजबूत होंगे, फैमिली के साथ भी एक बड़े अच्छा कोर्डियल सा माहौल बनेगा, और फैमिली के साथ एक अच्छी गेट टुगेदर का भी कोई ना कोई काम बन सकता है। इस समय में आप कुछ नया सीखना भी शुरू कर सकते हो, कोई नया कोर्स, किसी तरह का कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई नया सप्लीमेंट कोर्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके प्रोफाइल में बढ़ोतरी करके जाएं। फिर आएगा जून 2026। ये महीना आपके लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है, क्योंकि इस महीने में जो बृहस्पति हैं ये अपना राशि परिवर्तन करके अब आपकी राशि से 11वें भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में आएंगे। यहां पे बृहस्पति जो है उच्च राशि के कहलाते हैं। अब 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक बृहस्पति इस साल में आपके लिए इसी पोजीशन पे रहने वाले हैं। इसमें आपकी नई इनकम्स की शुरुआत हो सकती है, आपके कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं जो बड़े पावरफुल कॉन्टेक्ट्स हों। इस समय में आप जिस भी चीज़ में निगोशिएट करेंगे वो चीज़ आपकी फेवर में जाएगी। इस समय में आप कोई नई पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी नेटवर्किंग बन सकती है जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहे। और स्पेशली अगर आपने कुछ नया शुरू करना है ना, कोई नई स्विचिंग करनी है, कोई नया काम कारोबार शुरू करना है, तो इससे बेहतरीन विंडो इस समय में आपको मिल ही नहीं सकती है। तो जून महीने में अगर काम कारोबार से हट के बात करें तो फ्रेंड्स, सोशल सर्कल से भी कोई ना कोई अच्छा काम बन सकता है, लेकिन अपनी प्लानिंग जो है ना, कोई बड़ी सुपरफ्लुअस सी, एम्बिशियस सी प्लानिंग मत रखिए, रियलिस्टिक प्लान रखिए कि जो चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपके साधनों में पॉसिबल हैं। अपने साधनों से हटके कोई भी प्लान करेंगे ना तो वो इस समय में आपके लिए कामयाब नहीं होगा। तो जितने आपके साधन हैं अगर उसी के भीतर अपना प्लान रखते हैं ना तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही वंडरफुल महीना होने जा रहा है। फिर आएगा जुलाई का महीना। ये एक तरह से जून की जो अच्छी रैली चल रही है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करने का समय रहेगा, लेकिन जुलाई महीने में 2 चीज़ें आपके लिए दिक्कत वाली हैं। पहली चीज़ है कि इस समय आपके रिलेशनशिप का कोई ना कोई टेस्ट होगा। छोटी सी बात पे आपके प्रेमीजन या आपके लाइफ पार्टनर आपसे नाराज हो सकते हैं और उनको मनाने के समय में आपको पूरी कोशिश करनी है। काम में अपनी सक्सेस में इतना बिजी मत हो जाइए कि उनको मनाने का भी आपके पास समय ना रहे। और इसी समय में आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आने शुरू होंगे कि जिसकी वजह से आप बड़े रिफाइंड, बहुत ही परिष्कृत तरह के इंसान बन के सामने आओगे। मैरिटल इश्यूज जो हैं ये इस समय में अगर आपने सुलझा लिए तो बढ़िया, नहीं तो ये मैरिटल इश्यू जो हैं साल के अंत तक चलेंगे और किसी ना किसी तरह की दिक्कत आपके लिए चलती रहेगी। नर्वस सिस्टम का जुलाई महीने में ध्यान दीजिएगा, स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, ये इस महीने में आपके लिए परेशानी का विषय बन सकते हैं। और स्पेशली अपने पार्टनर से या अपने प्रेमीजनों से किसी भी मुद्दे पे खुल के बात करने के गट्स, हौसला इस महीने में आपको रखना होगा। अगस्त 2026 में यहां पे राहु अभी भी आपकी राशि से 6ठे भाव में ही चल रहे हैं और शनि जो है अब आपके 7वें भाव में रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। शनि का ये जो वक्र है अगले 143 डेज तक चलने वाला है, यानी करीबन 11 दिसंबर तक चलने वाला है। इस समय में आपका वर्कलोड जो है ये पीक पे होगा, लेट नाइट तक काम करना पड़ सकता है, आपको पूरी डेडलाइंस को मीट करने के लिए अपने एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ सकते हैं। लीडरशिप रोल आपको इस समय में मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ लीड करने के लिए आपको मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेस जो है ना ये इस समय में आपके लिए अपनी पीक पे रहने वाला है। झेल सकते हैं तो ये समय में काम में आइएगा। और इस समय में काम बढ़ेगा, नींद घटेगी, डाइट प्लान जो है वो भी खराब होंगे और एसिडिटी, बीपी, शुगर, माइग्रेन ऐसी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं इस महीने में आपकी इरिटेशन को बहुत बढ़ा सकती हैं। तो इस महीने में चीज़ों को बैलेंस रखना है ना, सबसे पहले 20-25 मिनट की वॉक खुद को दीजिए, पानी की मात्रा को सही करिए, अपने पोस्चर को सही रखिए। सुनने में ये चीज़ें लेक्चर लग सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें इस महीने में अगर आप कर लेंगे ना तो इस महीने की क्वालिटी को बढ़ाने में ये आपकी बड़ी सहायता करेंगी। चलिए अब हम आते हैं अगले महीने में, यानी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में जाएंगे और 18 सितंबर के आसपास जो है अगला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये रियल रिजल्ट को दिखाएगा। अब आपके मेहनत के रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। जहां प्रमोशन चाहिए वहां प्रमोशन मिलेगी, जहां एप्रिसिएशन चाहिए वहां एप्रिसिएशन मिलेगी और जहां फाइनेंशियल गेन्स चाहिए
इस महीने में वो भी मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आपने मई जून में ग्रहों के वशीभूत होकर कोई नया काम शुरू किया था ना, अब उस काम के रियल रिजल्ट आपको सितंबर महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। इनकम अपलिफ्ट भी होगी, स्टेडी भी रहेगी, बोनस इंसेंटिव भी आएंगे, रुका हुआ धन भी आएगा। लेकिन ये जो एक्लिप्सिस का यानी ग्रहण का समय है ना, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है मेंटली, यानी बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे ट्रिगर हो जाना, या रेस्टलेस सा होके रहना, जिसका कारण भी आपको समझना है। कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, जितना ये महीना एंड की तरफ जाएगा आपके लिए चीजें ठीक होती चली जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की। 2026 में अक्टूबर का महीना आपके लिए विशेष लाभदायक महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र जो नीच राशि के थे अब अपनी यानी तुला राशि में आ जाएंगे, और आपके जो भी खुद को प्रेजेंट करने की ताकतें हैं, यानी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, खुद को कैरी करना, अपना प्रभाव जमाना, ये चीजें इस समय में अपनी पीक पे होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपके अपने ऑरा की वजह से, आपके विजडम की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से और पास्ट में आपकी की गई मेहनत की वजह से इस महीने में नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे। पुराने लोग आपको सम्मान देना शुरू करेंगे, और वो सम्मान कब कामयाबी में, कब पैसे में चेंज हो गया आपको इस महीने में पता भी नहीं चलेगा। रोमांटिक लाइफ भी इस महीने में बहुत बढ़िया रहेगी, उसमें भी बहुत गर्मजोशी बनी रहेगी। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए आउटिंग, ट्रैवल, शॉपिंग, ये वाला माहौल पूरी तरह से अक्टूबर महीने में बना रहेगा। इस महीने में शिवलिंग पे इत्र मल के जल से स्नान करवाना शुरू करिए, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। फिर आएगा नवंबर 2026 का महीना। 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आपके जो बुध हैं ये लिब्रा में वक्री रहेंगे, और फिर 3 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक शुक्र जो हैं ये लिब्रा में वक्री रहेंगे। ये नवंबर महीने को आपके लिए बड़ा विशेष बना रहे हैं। फिर आएगा नवंबर 25 का समय, जब राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। भाई ये तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना हो गया आपके लिए। इस महीने में कई लेवल पे टर्निंग पॉइंट है। राहु का आपकी राशि से पंचम भाव में चले जाना आपका बात बात पे रिस्क लेने का मन करेगा। ये आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का पहला ट्रिगर पॉइंट आ गया, यानी इजी मनी की चाहत, रिस्क लेने की इच्छा, या पिछले काफ़ी समय से आपको लगेगा नहीं बहुत चला लिया, अब तो कुछ बड़ा करके दिखाना है, ये वाली फीलिंग। और आपकी क्रिएटिविटी, या फिर किसी भी तरह से आप पहले चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके किसी सलाहकार से सलाह करके फटाफट नई चीज़ें सीख के उनको अप्लाई कर देना, ये नवंबर महीने में काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल मामले में मिस स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग, या फैमिली से मनी लेवल पे कोई ना कोई डिस्कशन होकर डिस्प्यूट में बदल जाना, या पैसे के लेवल पे आपके नियर सर्कल में भी कोई लड़ाई झगड़े हो जाना, ये भी नवंबर महीने में देखने को मिल सकता है। और रिश्तों के मामले में शुक्र जो रेट्रो हो रहे हैं ना तुला में, ये क्या कर रहे हैं कि रिश्तों के मामले में आपको कई चीज़ें रीवैल्यूएट करनी होंगी कि मैं इस रिश्ते को चला रहा हूँ कि ढो रहा हूँ, या क्या मुझे इस रिश्ते से एग्जिट कर जाना चाहिए। इस तरह के बड़े सवाल भी इस समय में आपके दिमाग में आ सकते हैं। बस नवंबर में एक ही चीज़ को याद रखिएगा कि बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए और किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। ये बड़े गहरे मायने, इसको लिख के रख लीजिए और सोचिए कि मैंने आपके लिए ये क्या बोला है। फिर आएगा दिसंबर 2026 का महीना। गुरु जो हैं ये अब सिंह राशि में आ चुके हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। और शनि जो है अब महीने के मध्य में यानी 11 दिसंबर के करीब वापस मार्गी हो रहे हैं। अब क्या है कि पिछले साल को इवैल्यूएट करना और नए साल का प्लान बनाना, ये तो दिसंबर में होगा ही होगा। लेकिन दिसंबर महीने में कुछ ऐसा सरप्राइज है कि काम कारोबार में आपने अचानक से उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन एकदम से आपके लिए कृपा की बरसात होनी आपके लिए शुरू हो गई। ये भी दिसंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। अगले साल का स्ट्रक्चर क्या रखना है, अगले साल में कहाँ घूमना है, अगले साल के खर्चे कहाँ से होंगे, इनकम कहाँ से आएगी, ये सारे का सारा अपने आप ही आपसे होता चला जाएगा। यानी दिसंबर का जो महीना है ना, ये पूरी तरह से आपके लिए प्लान बनाने वाला महीना रहने वाला है। और साल का जो अंत है ना, ये आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक स्टाइल से होने वाला है। यानी मोटे तौर पे देखें तो बृहस्पति जो है 10वें 11वें 12वें घर को प्रभावित करेंगे, तो करियर से लाभ, फिर गेंस अपने पीक पे, और साल के अंत में आपके एक इनर शिफ्ट जो है ये बहुत बढ़िया से रहने वाली है। फिर शनि जो है ये पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से, पब्लिक डीलिंग से, और आपके जो भी पुराने कर्मगति की टेस्टिंग है ना, उसकी वजह से आपके जीवन में 2026 में बदलाव लेके आएंगे। राहु सारा साल आपकी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे और आपको हेल्थ वर्क से लेके जो लाइफ लेसन्स हैं ये सारा कुछ देते रहेंगे। और केतु जो हैं ये आपके लिए डिवाइन कनेक्शन जो है पूरे साल में बना के रखेंगे। और फिर 3 बार जो मरकरी का रेट्रो होना है ये आपको बार बार अपने आप को रिवैल्यूएट करने की ताकत देगा। और जो शुक्र हैं ये
आपके लिए रिश्तों को रिविजिट करवाएंगे। और फिर कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो ग्रहण हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को नए सिरे से घड़ेंगे। तो 2026 जो है इसको इस तरीके से लेके चलिए, जहां जहां परहेज है वहां परहेज करिए, जहां पे एग्रेसिव होना है वहां पे एग्रेसिव हो जाइए, ताकि 2026 आपके लिए आने वाले जीवन की नई परिभाषा लिखे। तो दोस्तों, आपको लगता है कि आपका कोई और भी मित्र है जो वर्गो है, तो उनसे इस राशिफल को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं इस वायदे के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। और तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।